ये कार्यालय वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग का, इसके जो अधिकारी हैं संजय चतुर्वेदी जी, ये 2-3 जगह चार्ज पे हैं। शायद लोग बताते हैं कि महीने में 2 महीने में कभी कदार आते हैं, नहीं तो लखनऊ से अपना ऑफिस चलाते हैं। जो यहाँ के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, वो दर दर ठोकर खा रहे हैं, वेतन के लिए तरस रहे हैं, न समय से वेतन भुगतान कर पाते हैं एडेड विभाग का और न कुछ कर पाते हैं। सिर्फ इनका एक कागजी कार्रवाई जो चलता रहता है। यहाँ कई पटल बाबू हैं, शायद अनुपम पांडे जी हैं, और इनकी जो सहायक हैं वो हैं, और अरुण शुक्ला जी जो एडेड कार्यालय एडेड विभाग देखते हैं, वो उनका देखिए बिल्कुल कार्यालय सुनसान है। कुर्सी पे महोदय अपना कोई फ़ोटो वोटो लगा गए होंगे और पूरा केबिन खाली है। हवाई पेपर चल रहा है, पेपर में कार्यालय चल रहा है। यहाँ के अधिकारी नदारद, यहाँ के कर्मचारी नदारद, या विभाग नदारद। राम जाने राम भरोसे चल रहा है। योगी बाबा की सरकार है, हर इच्छा बलवान। देखो क्या होता है। आइए हम लोग जानते हैं यहाँ के सहायक लेखा अधिकारी से कि क्या कर रहे हैं। अधिकारी साहब कब आते हैं लेखा अधिकारी? अभी तो सर का ट्रांसफर हो गया है। कब हो गया ट्रांसफर? 30 जून को ही हुआ है। तो जून जुलाई अगस्त 2 महीने बीत गए ना। चार्ज पे कौन है? अभी तो सर ही हैं। सर ही हैं। हाँ। क्या नाम है सर का? श्री संजय चतुर्वेदी। काम कैसे होता है? आते हैं कभी? आते हैं कभी कभी। कब आते हैं? आते हैं आप कभी कभी आता है जब वेतन टाइम होता है तब। वेतन टाइम, क्योंकि उनका 2 एक्स्ट्रा चार्ज भी मिल गया है ना। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज है, लेकिन यहाँ भी कौन करता है टोटल? अगर उनके जिस पद पे वो हैं उसका लेखा जोखा या उसका निरीक्षण कौन करता है? फिर निरीक्षण तो अभी तो शुक्ला जी हैं, एक अरुण शुक्ला जो उनको चार्ज पे है। वो चार्ज पे है। हाँ। तो काम वही करते नहीं, वही टोटल नहीं करते हैं, जो अपने अपने पटल का सब लोग करते हैं। किस पटल पे शुक्ला जी? वो है लिपिक के पद पे। नहीं, काम क्या देखते हैं? वो बेसिक देखते हैं, एडेड देखते हैं? पर्सा सब देखते हैं। अच्छा, एडेड में सुना आपके यहाँ बड़ा घोटाला भी है। ये तो हम नहीं जानते, मेरा पटल है भी नहीं वो चीज़। वो अरुण कुमार शुक्ला ही देखते हैं उसमें। वो भी नहीं है आज? हाँ, वो भी नहीं है। कब मिलेंगे? वो कब रहते हैं? उनका तो कुछ कंफर्म नहीं है। अब अभी तो फ़ोन किए हैं। कब आएंगे? ये नहीं कंफर्म। मतलब ये विभाग ऐसे चलता है, पेपर पे कोई रहता नहीं है? नहीं रहते तो हैं। अब मिलता तो कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ अनुपम पांडे जी खड़े हैं, आप खड़े हैं, बाकी कोई है ही नहीं। ना आपके यहाँ अधिकारी है ना कर्मचारी हैं। अरे वित्त विभाग है, अगर यहाँ से ऐसे काम होगा तो कैसे चलेगा? उनका 200 एडिशनल चार्ज है। हाँ, एडिशन, हाँ, विकास प्राधिकरण में भी है। जब हफ्ते में आते हैं, लेकिन क्योंकि चार्ज कई जगह होने के नाते से थोड़ा व्यस्तता उनकी हो जाती है। ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन कोई डेट तो निर्धारित होगा कि कब चार्ज में आएंगे? हफ्ते में एक बार 1 दिन 2 दिन आ जाते हैं। कौन सा दिन होता है? अब वो दिन निर्धारित नहीं है कोई। जब जैसे तो निर्धारित नहीं होगा तो काम कैसे होगा? टीचर कब जान पाएंगे कि कब आ रहे हैं लेखा साहब? साहब आएंगे तो साहब भी बता पाएंगे। हम लोग क्या बोले, हम लोग क्योंकि उसके अधीनस्थ हम लोग क्या बोले। अरे नहीं, आप यहाँ काम करते तो निर्धारित तो होगा, आपको भी पता होगा कि साहब इस डेट में आएंगे तो हमको पहुँचना है। वो डेट नहीं निर्धारित होती है कि कब आएंगे। ये होता है कि हम लोग डेली आते हैं, जब भी साहब आ गए हम लोग अपना काम धाम करा लेते हैं। पांडे जी सोच समझ के काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा घोटाला है, एक बड़ा बॉन्डर चल रहा है आपके एडेड विद्यालय को लेकर। अब चूँकि एडेड संबंधी चूँकि पटल दूसरे के पास है, मैं नहीं बता सकता हूँ, वो मिलेंगे तभी बता पाएंगे। बाकी जो है वो हम बता रहे हैं आपको। लेखा अधिकारी का कोई नंबर होगा, ऑथेंटिक नंबर जिससे बात हो सके? हाँ, लेखा अधिकारी का नंबर है, तो आप हमको प्रोवाइड करा दीजिए। सब राम भरोसे चल रहा है। हम चल रहा है, यहाँ कोई काम होता नहीं, क्योंकि ये ऐसा विभाग है कि यहाँ पूरे जिले का वित्त का काम होता है, बेसिक शिक्षा और एडेड मिला के। काम सब किताबी है, बाकी कुछ है नहीं। क्या ऑफिस चलाते हैं? अब कौन है? ये तो पर्दे के पीछे, जल्दी खुलासा इस पर भी होगा। ये महोदय हैं वित्त एवं लेखा अधिकारी। रिंग जा रही, फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं। बताएं क्या, इतना गबन, इतना घोटाला, इतना भ्रष्टाचार, टीचर सब रोड पे हैं, सब परेशान हैं, आप लोग मस्त हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ के अधिकारी, डीएम एसडीएम, सबको पेपरबाजी हुई, कोई ध्यान ही नहीं दे। मौजूदगी इस वक्त जो है कार्यालय वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग में है, और यहाँ पे मेरी मौजूदगी है। यहाँ के जो लेखा अधिकारी संजय चतुर्वेदी हैं, उनके जो है कक्ष में भी जाकर हम लोगों ने देखा, वहाँ पे पूरी तरीके से ताला लगा हुआ है। सारे काम राम भरोसे चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ अधिकारियों का कहना है कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है, कोई कंफर्म नहीं बता रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज है जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। बाकी हकीकत क्या है वो तो ईश्वर जाने। और स्थिति ये है कि अभी इस वक्त वो यहाँ पे
मौजूद नहीं है। सूत्रानुसार जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि वो इस जो है यहाँ पे आते ही नहीं है, महीनों गुजर जाता नहीं आते हैं। वो लगभग जो है अपना ऑफिस अपने ऑफिस पे या जहाँ जो भी हो लखनऊ में रहते हैं, वहीं रह करके यहाँ की कार्यभार को देखते हैं, चलाते हैं। सारी प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है, भ्रष्टाचार चरम पे रहता है। और इस हिसाब से अब देखिए जिले की स्थिति क्या हो चुकी है बेसिक शिक्षा को लेकर के, वो तो आप सबको दिख रहा है। और यहाँ पे अधिकारी किस तरीके से नदारत होते हैं उसका जीता जागता उदाहरण ये बिल्डिंग, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इससे बड़ा उदाहरण शायद इस पृथ्वी पे आपको मिलने वाला नहीं है कि राम भरोसे कार्यालय को छोड़ दिया गया है और जो भी यहाँ के कुछ कर्मचारी भी मिल रहे हैं वो भी पूरी तरीके से गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास कोई प्रत्युत्तर नहीं है कि नहीं आए तो क्यों नहीं आए, क्या कारण हो सकता है, उसका कोई प्रत्युत्तर यहाँ के कर्मचारियों के पास नहीं है कि संजय चतुर्वेदी जी आज यहाँ पे उपस्थित क्यों नहीं। आप लोग फिर से मैं दिखाना चाहूंगा मित्रों, ये कार्यालय है वित्त एवं लेखा अधिकारी, सब कुछ जितना भी शिक्षकों का लेखा जोखा होता है, सैलरी से लेकर सारी चीज यहीं पे उनका लेखा जोखा होता है और अधिकारी इस तरीके से नदारत रहते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? और योगी आदित्यनाथ जी से भी हम कहना चाहेंगे, आप शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं जो पूरी तरीके से ध्वस्त है, वो सबको दिख रहा है गोंडा जिले की शिक्षा व्यवस्था क्या है। अब हम उसके कार्यालय में भी आपको दिखा चुके हैं आकर के कि यहाँ के अधिकारियों की जो आने का प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है। महीनों गायब रहते हैं, हफ्तों गायब रहते हैं कि कहाँ रहते हैं उसका पता नहीं। जो यहाँ बचते भी हैं वो पूरी तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि 2-2, 3-3 जगह का कार्यभार मिल चुका है इसलिए नहीं आ रहे, कोई ये कह रहा है यहां से ट्रांसफर हो गए, तो ये तो कंफर्म होना चाहिए कि उस पद पर फिर दूसरा आया कौन। अगर आया तो आ क्यों नहीं रहा है? अगर ट्रांसफर होता तो शायद संजय चतुर्वेदी मुख्य द्वार पे नहीं लिखा होता। अगर लिखा है तो जाहिर सी बात है ट्रांसफर नहीं हुए हैं। यहां के कर्मचारी भी उनको घुमाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।